हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री में सुभाष चंद्र बोस स्पेशल और उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इनसे जो संबंधित क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है किस नगर में हुआ था। तो कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पर? तो कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कब? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो जानकीनाथ बोस थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय नागरिक सेवा कब उत्तीर्ण की थी, यानी कि आईसीएस जो है कब उत्तीर्ण किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा? 1920 में। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास थे राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोस जी के। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुने गए थे? तो 2 बार। कब कब? तो हरिपुरा अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1938 का, इसमें अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 का था, इसमें भी जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 3 मई 1939 को जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहां पर इंडियन लीजन की स्थापना की थी? तो 1941 में बर्लिन में। कहां पर? 1941 ईस्वी में बर्लिन में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इंडियन लीजन की स्थापना की थी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑरलैंडो मैसेटा नाम से जो है पासपोर्ट प्राप्त किया था 1941 में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है जो अपूर्ण रही थी? तो एक भारतीय तीर्थयात्री। एक भारतीय तीर्थयात्री जो है आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस जी की, और यह अपूर्ण रही थी। ठीक, आज़ाद हिंद फौज का विचार जो है किसने सुझाया था? तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीवारा ने। किसने? ज्ञानी प्रीतम सिंह ने और जो है मेजर फूजीवारा ने जो है आज़ाद हिंद फौज का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने जो है इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने। ठीक है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, यह जो है रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने? रास बिहारी बोस ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को जो है इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। ठीक, रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को कब सौंपी थी? तो 4 जुलाई 1943 को। ठीक है, चलिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज कहाँ पर जो है अस्तित्व में आई थी? तो तत्कालीन मलय में। ठीक है, यानी कि वर्तमान सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो, ठीक है, का अपना
प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो सिंगापुर से जो है आह्वान किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, दिल्ली चलो, 4 जुलाई 1943 को। किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड कौन थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और जो है गांधी ब्रिगेड, ये सभी आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख ब्रिगेड थे। ठीक। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था जय हिंद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार कब गठित की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। 21 अक्टूबर 1943 को। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना है। और साथियों, मैं आपको और अपने देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। यह जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था? तो शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। ठीक। कब? तो 8 नवंबर 1943 को। निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप नाम दिया था। ठीक है। 2 INA मुख्यालय जिन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था, कहाँ पर स्थित थे? सिंगापुर में और रंगून में। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में स्थित था। सिंगापुर से रंगून 1944 में लाया गया था। ठीक। गांधी जी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 6 जुलाई 1944 को। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो किसने कहा था भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है? राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था आज़ाद हिंद रेडियो पर। ठीक। आज़ाद हिंद फौज सप्ताह जो है कब मनाया गया था? तो 5 से 11 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है या मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को जो है आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े हुए थे? तो प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज तथा राशिद अली, ये सभी जो हैं आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। INA यानी ये आज़ाद हिंद फौज अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में। ठीक। दिल्ली के लाल किले में जो है प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग कब चलाया गया था? 1945 में जो है दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का जो है सामना किया था? तो गुरदयाल सिंह ने, प्रेम सहगल ने और शाहनवाज ने। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो भूला भाई देसाई ने, सर तेज बहादुर सप्रू ने, कैलाश नाथ काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है किसने 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो भूला भाई देसाई ने। ठीक। वर्ष 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी जो है किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो प्रेम सहगल को,
गुरबख्श सिंह को और शाहनवाज को आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में फांसी दी गई थी। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को जो है 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो राशिद अली को। ठीक है, किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में सत्य क्या है? तो उन्होंने 1920 में ICS की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन भी व्यतीत किया था। किसने? तो SC बोस ने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित इंडियन स्ट्रगल के विषय में जो है सत्य कथन क्या है? तो यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का विवेचन 1920 से 1940 के मध्य करती है। इसमें हरिपुरा 1938 में और त्रिपुरी 1939 में अधिवेशनों की चर्चा है। इसमें एक अध्याय द गांधी इरविन पैक्ट एक्ट आफ्टर भी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में किस सदस्य ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रमुख घटनाएं और उनसे संबंधित तिथियां। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है 1 सितंबर 1942 को की गई थी। कब? 1 सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो की साथ बैठक जो है जुलाई 1943 में हुई थी। INA, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज ने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मई 1944 में। सुभाष चंद्र बोस की वायु दुर्घटना जो है 18 अगस्त 1945 को हुई थी। ठीक है, दिल्ली हिंद फौज मुकदमा जो है यह नवंबर 1945 में चला था। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था। लास्ट पॉइंट है यहाँ पर राजगोपालाचारी योजना। तो गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना का प्रस्तुत की थी। तो 10 जुलाई 1944 को जो है गांधी जी की स्वीकृति से राजगोपालाचारी ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी। CR फार्मूला राजगोपालाचारी योजना का जो है विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित बिंदुओं को। यह बिंदु आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।